देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसमें भी हम लिमिट की बात कर रहे थे पहले कि लिमिट कैसे निकालते हैं। और हमने कल बात की थी 0/0 फॉर्म की, कुछ हमने आइडेंटिटीज लिखी थी यहाँ पे। पहली थी लिमिट x टेंडेंस टू 0 यानी कि sin x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 के। दूसरी आ जाती है लिमिट x टेंडेंस टू 0 cos x भी किसके इक्वल होता है 1 के। तीसरा लिमिट x टेंडेंस टू 0 tan x अपॉन x भी किसके इक्वल हो जाता है 1 का। ठीक है, अगला आ जाता है लिमिट x टेंडेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्वल हो जाता है n a की पावर n माइनस 1 के। तो इन पे हमने वर्क कर लिया था, आज भी इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है पहला, इसमें क्या है कि लिमिट x टेंडेंस टू 3 और हमने कहीं लिख दिया x की क्यूब या x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए अगर हम इसे चेक करते हैं तो 3 रखो, 3 3 या 9 और 3 5 या 15, 9 6 15 माइनस 15 कितना हुआ 0 और 3 माइनस 3 भी कितना हुआ 0। तो अभी 0/0 फॉर्म है, यानी कि हमें इसे सोल्व करना है। तो यहां कितना आ जाएगा x टेंडेंस टू 0। इसके अगर फैक्टराइजेशन कर दें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 5 6 के ऐसे फैक्टर 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3, यहां पे आ जाएगा x कॉमन 2 कॉमन और ये आ गया x माइनस 3। तो यहां आ जाएगा लिमिट x टेंडेंस टू 0 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। मतलब तब तक हमें सॉल्व करते रहना है जब तक ये 0/0 फॉर्म हट ना जाए। तो यहां पे है 3, ये 3, ठीक है। तो यहां पे अभी देखो 0/0 फॉर्म हट गई तो हम वैल्यू रख देंगे 3 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया 1। देखिए अगला क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं, e की पावर अगर क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडेंस टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे देखिए अब हमने 0 रखा, e की पावर 0 1 माइनस 1, तो अब भी कितना आ गया 0/0 फॉर्म। देखिए यहां एक आइडेंटिटी और बताई थी कि लिमिट x टेंडेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। तो जब इस फॉर्म में लाएंगे इसे, तो यहां पे लाने के लिए देखिए यहां x है, यहां भी x है, लेकिन यहां क्या है 5x है और यहां भी x है। तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर 5x माइनस 1। अभी क्या है यहां 5x, हमारे पास कितना है x, तो हमने क्या करा 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। तो ये भी देखो अब एक आइडेंटिटी बन गई। तो यहां पे आ गया लिमिट x टेंडेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। मान लो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडेंस टू, हमने लिख दिया 2 और यहां पे लिख देते हैं x की पावर n 8 लिख दिया माइनस और 2 की पावर भी 8 लिख दिया, ठीक है, अपॉन x माइनस 2। अब दिख रहा होगा कि यहां पे फॉर्मूला है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर। अगर आप 2 रख रहे हैं 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 कितना हो गया 0/0 फॉर्म आ गई, यानी कि अभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर लें तो यहाँ n की वैल्यू कितनी 8 है,
तो यहाँ पे आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1, n की जगह 8, 2 की पावर 8 माइनस 1 यानी कि 8 इंटू 2 की पावर 7, तो आंसर आ गया 8 2 की पावर 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। एक ऐसे ही अगर ये तो हुए हमारे 0/0 फॉर्म के, अगर हमारे पास एक तरीका और बताया था मैंने इसे सोल्व करने का, अगर मान लो 1 मार्क्स में आ जाए तो हमें इन आइडेंटिटीज की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा सीधा लॉपिटल रूल लगा दो 0/0 फॉर्म में, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंडेंस टू 2, तो कितना हो जाएगा x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, ये 0 और ये 1 और ये 0, अगर वैल्यू रख देंगे 8 इंटू 2 की पावर 7, तो इस तरीके से हम इनके आंसर मिनटों में निकाल सकते हैं। तो ये से बोलते हैं लॉपिटल रूल। अगर 1 मार्क्स में आ रहा है और खाली सोल्व करके आंसर बताना है तो हम लॉपिटल रूल को यूज करेंगे 0/0 फॉर्म में। देखिए एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं इसी पे 0/0 फॉर्म में। मान लो हमसे कहता है, क्वेश्चन है e की पावर, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पे है e की पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन 3x दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, एक तरीका जैसे मैंने बताया कि इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं तो e की पावर 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो इसका मतलब यह है कि हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां देखिए e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 है, लेकिन यहां e की पावर x नहीं है, क्या है, tan 5x। तो हमने क्या करा, e की पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन क्या करा, tan 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या बचा, अपॉन 3x। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, इतना समझ में आ गया। तो ये तो देखो आइडेंटिटी इससे मैच खा गई, लेकिन अभी क्या है, tan x अपॉन x भी 1 होता है, लेकिन यहां 5x है और यहां 3x है। तो हमने क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन tan 5x, और यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x। अब यहां x है, हमने क्या करा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और 3 को यहां लिख दिया, तो ये बन गया, दिख रहा है। तो इसकी भी वैल्यू 1 हुई, इसकी भी वैल्यू 1 हुई, और ये आंसर आ गया कितना, 5/3। तो ये तो हुआ कि हमें सोल्व करना है तब आंसर आया, लेकिन मैंने कहा कि आंसर को चेक करना है कि हमने सही करा या गलत करा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर tan 5x माइनस 1 अपॉन 3x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉपिटल रूल। तो ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, tan 5x का दोबारा करा sec स्क्वायर 5x, 5x का दोबारा करा 5 कांस्टेंट का 0 और 3x का 3। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, e की पावर tan 0 1 sec 0 1 इंटू 5 अपॉन 3, तो आंसर आ गया 5/3। तो मैंने इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन का मेन कॉन्सेप्ट की जो बात की थी वो इसीलिए की थी क्योंकि, और लिमिट से पहले डेरिवेटिव इसीलिए कराया था ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ज्यादातर जब आंसर आता है एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तो हम इतने बड़े सोल्व नहीं करते, सीधा लॉपिटल रूल्स यूज करते हैं और उसकी वजह से हम आंसर निकाल सकते हैं। लॉन्ग है तो इस तरीके से करेंगे, और शॉर्ट है 1 मार्क्स में एमसीक्यू वगैरह में तो इस तरीके से या कंपटीशन में इससे सोल्व करते हैं। क्लियर? देखिए आगे चलते हैं। अब एक आता है हमारे पास जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इसमें क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन कहता है, हाँ देखिए सिंपल है भी है और आसान भी है। मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x e की पावर 7x माइनस 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए कैसे करेंगे। देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, अगर आंसर की बात करें तो हम आसानी से इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 0 यहां पे अभी जो है इसकी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें पता है लिमिट x टेंडेंस टू 0। अब 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इजकल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, पढ़ा है। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स e की पावर, ठीक है, क्लियर। अब जब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पे लिमिट बड़ा आसानी से समझिए, इतना टफ नहीं है। 2 है, 2 को चाहो बाहर लिख दो, बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे कितना एक्स है, 1। हमें कितने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 चाहिए। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। यहां पे देखिए आगे ये एक्स था, अब जैसे एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक एक्स बचा हुआ है अभी, ये वाला e की पावर 7x माइनस 1। अब यहां कितना है, 7x, फॉर्मूले में होता है e की पावर x माइनस, तो हमने क्या करा, 7x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है, यहां क्या करा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये x लिखा था ऐसे ही लिख दिया, यहां 7x था इसलिए 7 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, इस x से एक x कट गया और जो इस वाले x से ये x कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, यानी कि x स्क्वायर हो गया। तो यानी कि अगर इसे चाहें तो 7 भी है, तो ये आ जाएगा 2/7 और ऊपर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 7x माइनस 1 अपॉन 7x। जब इसे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 1, तो आंसर आ गया 2/7। क्लियर है। देखो एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहां पे स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, चाहो तो x से भी कर सकते थे, एक x पहले से ही था, एक x से कर देते तो और आसानी से हो सकता था। कैसे, मान लो अगर चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते थे 2, अगर कोई कंफ्यूजन हो, ये था साइन स्क्वायर एक्स, हमने क्या करा, एक x पहले से ही है तो एक x और बढ़ा दिया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब ये कितना बचा, e की पावर 7x, हमने क्या करा, 7x से इस x से ये x कैंसिल, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो ये हुआ 2 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 1, तो आंसर आ गया 2/7। ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं एक बार, कैसे करेंगे। मान लो ये इतना बड़ा आ गया, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई इतना टाइम थोड़े ही लगाएंगे, हमें दिख गया कि 0/0 फॉर्म है, तो कैसे कर देंगे सोल्व। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos 2x का माइनस साइन 2x, तो 2 साइन 2x अपॉन कितना आ जाएगा, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर 7x और 7x का 7 और कांस्टेंट का 0 प्लस e की पावर 7x माइनस 1 और x का दोबारा कर दिया तो कितना हो गया 1। क्लियर है। अगर अभी हम 0 रख रहे हैं, देखो अगर अभी 0 रख रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो अब भी 0/0 फॉर्म है, तो यानी कि एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। कैसे, लिमिट
x टेंस टू 0, 2 sin 2x का cos 2x, 2x का दोबारा करा तो ये हो गया 4 cos 2x। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब जब इसे कर रहे हैं तो ये फिर फर्स्ट फंक्शन x 7 e की पावर x यानी कि 7x e की पावर 7x प्लस सेकेंड फंक्शन कितना हो जाएगा 7 e की पावर x और x का करा 1। क्लियर? और e की पावर 7x का कर रहे थे तो यहां 7 का इतना आ गया समझ में। अब जब इसे कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव 7 e की पावर x और इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 7 e की पावर 7x। अच्छा ये 49 एक और आ जाएगा। अब रखेंगे x की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा cos 0 1, ये रखा 0, ये 7 प्लस 7 तो ये हो गया 4/14 यानी कि आंसर आ गया 2/7। तो इस तरीके से मिनटों में आंसर आ सकता है, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। और इस रूल को लॉपिटल रूल जब तक 0/0 फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और जरूरी नहीं है कि एक बार में नहीं आ रहा दूसरी बार करो, क्योंकि हाँ फिर 0/0 इसलिए दोबारा करा। ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर 7x का e की पावर 7x का दोबारा करा तो 7 7 7 जा 49। और जब दोबारा सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर 7x का e की पावर 7x का दोबारा करा तो इस तरीके से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए कल हम इसकी बात करेंगे एडजस्टनेस कैसे चेक करते हैं, ये आगे होंगे समझ में। हाँ एक क्वेश्चन और देखिए हमारे पास है लिमिट, क्वेश्चन नंबर 7 या 6 जो भी है, तो लिमिट x टेंडेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। ठीक है? अब यहां पे जब इसे कर रहे हैं तो यहां पे क्या है, अच्छा इधर लॉग की आइडेंटिटी नहीं लिखी थी, तो लिमिट x टेंडेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाता है log a। ठीक है? तो अब दिख रहा होगा अभी अगर वैल्यू रख रहे हैं a की पावर 0 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है? तो अब या तो मैं कहूं कि इसे इस फॉर्म में लाने के लिए किसकी जरूरत है 1 की, तो हमने क्या करा एक 1 माइनस कर दिया और एक 1 प्लस कर दिया। ठीक है? अपॉन कितना हो गया x। अगर हम इसे सही से लिख दें क्या हो जाएगा a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर माइनस यहां से कॉमन ले लें तो चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा कितना, जैसे लिख देते हैं इससे माइनस कॉमन b की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है? अलग अलग कर देते हैं, बताया था स्टार्टिंग में। तो लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इस आइडेंटिटी से ये वाला फॉर्मूला बन गया log a और ये बन गया log b, और हमने पढ़ा है log a माइनस log b यानी कि log m अपॉन n यानी कि a अपॉन b। ये तो हो गया कि हमें सोल्व कर दिया। अब इसी चीज को हम वैसे देखते हैं। देखिए a की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो कैसे करेंगे, चेक कर रहे हैं। तो a की पावर x का a की पावर x log a और b की पावर x का b की पावर x log b, और यहां पे x का 1 वैल्यू रख दो तो a की पावर 0 1 इंटू log a माइनस 1 इंटू log b। तो ये आंसर आ गया log a अपॉन log b। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, और देखिए जैसे बड़ी आसानी के साथ और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कर सकते हैं।
हाँ, एक है क्वेश्चन लिमिट tan 2x देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडेंस टू 0 tan 2x अपॉन e की पावर 9x माइनस 1। ठीक है, अब दिख रहा होगा इस क्वेश्चंस में अभी अगर 0 रख रहे हैं, tan 0 0 e की पावर 0, तो ये भी 0 e की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हमारे पास फॉर्मूला कहता है tan x अपॉन x 1 होता है, तो हमने क्या करा, tan 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। सेम ऐसे ही e की पावर 9x माइनस 1 और यहां 9x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। इस x से ये x कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट और यहां आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 9x माइनस 1 अपॉन 9x, और यहां पे या यहां से भी हटा देते हैं, इसे यहां लिख देते हैं कितना, 2/9। तो ये आंसर हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 9 × 1, तो आंसर कितना आ गया, 2/9। चेक करना है, देखिए tan 2x का sec स्क्वायर 2x का दोबारा करा 2, e की पावर 9x का e की पावर 9x का दोबारा करा 9, कांस्टेंट का 0, अब 0 रख देंगे x की जगह, क्यों रख देंगे, क्योंकि यहाँ 0 है, sec स्क्वायर 0 1 और 9 × 1, तो आंसर आ गया। तो ऐसा है कि इस तरीके से हम इसके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये हो गया हमारी 0/0 फॉर्म। कल थोड़ा पढ़ेंगे कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, और फिर इसके बाद एडजस्टनेस ऑफ लिमिट कब एडजस्ट करेगी कब नहीं करेगी, और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूटी की। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एडजस्टनेस ऑफ लिमिट के साथ।